Hello student, how are you? Fine. Okay. Today we continue exercise 4.4 quadratic equation. आज हम पढ़ेंगे बच्चों नेचर ऑफ द रूट. नेचर ऑफ द रूट. ओके. रूट जो रूट है उनका नेचर पढ़ेंगे हम. कैसे कैसा नेचर हो सकता है हमारे रूट का. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो हमने इसमें 3 मेथड सीखे हैं. फैक्टराइजेशन मेथड रूट फाइंड करने के, दूसरा मेथड हमने सीखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड सीखा हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या स्टडी किया था हमने. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था. ओके. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने पढ़ा था. और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या था डी की वैल्यू थी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस डी की वैल्यू थे डिस्क्रिमिनेंट से ही हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ द रूट. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. ओके. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर डी की वैल्यू ग्रेटर है 0 से मीन्स पॉजिटिव है. ओके. अगर 0 से ग्रेटर है तो हमारे जो रूट मिलेंगे 2 डिफरेंट रियल रूट मिलेंगे हमें. 2 डिफरेंट रियल रूट होंगे हमारे. ओके. तो जैसे हमारे वैल्यू क्या क्या आएगी 2 डिफरेंट रियल रूट में. x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2. और दूसरा जो रूट मिलेगा हमें x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. ये 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे हमें कब, जब डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है मीन्स पॉजिटिव है. तो 2 डिफरेंट अलग अलग रूट मिलेंगे हमें रियल रूट. ओके. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सेकंड केस फर्स्ट केस हो गया ये हमारा. सेकंड केस क्या होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल है 0 के. ओके. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0. ओके. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें क्या मिलेगा रूट जो मिलेंगे हमें x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a ये मिलेंगे. और ये जो रूट होंगे हमारे इक्वल रूट मिलेंगे 2 इक्वल रूट. ओके. क्या मिलेंगे इक्वल रूट मिलेंगे 2 अगर d की वैल्यू 0 है. ओके. फिर है हमारा थर्ड केस. थर्ड केस में देखिएगा बच्चों. थर्ड केस में क्या होगा हमारा. थर्ड केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू लेस देन 0 से है, माइनस में है, नेगेटिव में है. किसकी वैल्यू डी की वैल्यू. डी क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमें रूट मिलेंगे नहीं मिलेंगे. तो हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, नो रूट. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव में है, तो हमारे कोई भी रूट नहीं हमें मिलेगा. तो हमारे 3 नेचर हैं रूट के. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 2 डिफरेंट रियल रूट मिलेंगे हमें. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो 2 इक्वल रूट मिलेंगे. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव है 0 से छोटी है
तो एक भी रूट नहीं हमें मिलेगा। ओके, नो रूट। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें फाइंड करना है कि नेचर ऑफ द रूट। इक्वेशन गिवन है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा, तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, नेचर बताना है रूट का। ओके, क्या नेचर होगा रूट का, और अगर एग्जिस्ट करते हैं रूट तो फाइंड कीजिए रूट। तो रूट किससे फाइंड करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। देखिएगा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड करना हमें नेचर ऑफ द रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन गिवन है हमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारा फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और d की वैल्यू क्या है हमारी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² माइनस 4ac। ओके, और इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे नेचर क्या है रूट, रूट का क्या नेचर होगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है बच्चों 2, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -3, और c की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं d इक्वल टू क्या आएगा, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2, c की वैल्यू है हमारे पास 5। तो यहाँ पे मिलेगा हमें -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और यहाँ पे मिल गया हमें -40 प्लस 9 माइनस √31। ओके, तो जो वैल्यू आई हमारी √31 वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस में आएगी तो बच्चों क्या होगा, जो b² माइनस 4ac d की वैल्यू क्या होगी हमारी, b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम d। ओके, d की वैल्यू आई हमारी, अंडर रूट नहीं आएगा बच्चों, अंडर रूट d, हमें d फाइंड करना है, इस फॉर्मूले में आएगा हमारा अंडर रूट d, b² माइनस 4ac d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। ओके, d की वैल्यू होगी हमारी b² माइनस 4ac, तो हमारी वैल्यू आई -31। तो -31 आई तो कौन सा वैल्यू है हमारी, 0 से छोटी है, तो हैंस अगर d 0 से छोटा है, -31 क्या है, 0 से छोटा है, हैंस नो रियल रूट, तो हमारे रियल रूट नहीं आएंगे। ओके, समझ में आया बच्चों। और d की वैल्यू है हमारी b² माइनस 4ac, हमने यहाँ पे जो ये पूरी वैल्यू ली थी, ये अंडर रूट में यहाँ पे x इक्वल टू की वैल्यू आएगी, d ओनली b² माइनस 4ac होगा। ओके, ये मिस्टेक से लिख दिया था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 4x 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं हम इसमें, b² माइनस 4ac, और a की वैल्यू क्या है हमारी 3, और b की वैल्यू है -4√3
और सी की वैल्यू है हमारे पास 4। तो डी की वैल्यू आएगी -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। तो ये आ गया -4 का स्क्वायर 16 और इंटू 3, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48 प्लस का -48 क्या आ गया 0। और d अगर हमारा इक्वल है 0 के तो हमारे रूट क्या आएंगे, इक्वल रूट आएंगे 2। तो हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास x की वैल्यू जो हमारे रूट आएगा वो क्या आएगा देखिएगा, अगर हमारा d इक्वल टू 0 है तो 2 रियल इक्वल रूट मिलेंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ये वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास क्या बचा -b डिवाइड बाई 2a x इक्वल टू, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास a की b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 -4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा 4√3 डिवाइड बाई 6 और ये कट जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2√3/3। तो 2 रियल रूट है तो रूट मिल गए हमें x इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 3 और दूसरा भी हमारा यही रूट होगा। ओके, तो ये आ गए हमारे 2 इक्वल रूट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² - 6x + 3। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। (2x² - 3x + 5 = 0। ओके, सॉरी ये तो फर्स्ट पार्ट है हमारा -3x, मैंने गलत लिख दिया। फर्स्ट लास्ट पार्ट क्या है 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3, ये है, मैंने फर्स्ट पार्ट दोबारा लिख दिया था इक्वल टू 0। ये हमें बताना है नेचर ऑफ क्या है इसका, रूट का क्या नेचर होगा। देखिएगा d की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे b² - 4ac। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। b x के साथ कोफिशिएंट जो है वो b है, x² के साथ जो है a है और c की वैल्यू है हमारी 3। तो d फाइंड करते हैं बच्चों, d होगा हमारा -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी 3। ओके, अब देखिएगा -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 12। अब जो 12 आई हमारी d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे हमें, 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे हमें। तो फाइंड करते हैं बच्चों, हैंस 2 डिफरेंट रूट। ओके, अब देखिएगा हमारा फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस (b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, अब देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं हम, a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है -6, एक बार प्लस करके करते हैं सबसे पहले, और b² - 4ac की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो देखिएगा -b क्या है
-6 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे हम लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस रूट 12 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ से मिला हमें 3 प्लस रूट 12 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू आई हमारी ये। अगर हमें ये प्लस में लेना है एक बार, दूसरा रूट जो होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के स्थान पर 3 माइनस रूट 12 डिवाइड बाई 2, ये रूट हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया रूट सेकेंड। ओके, ये आ गया बच्चों रूट हमारा ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। इसको अगर रूट को सोल्व करना चाहे आप, रूट को सोल्व भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे रूट 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ओके, अब 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो मीन्स एक 2 बाहर आ जाएगा। अगर हम इसके रूट और सोल्व करें इसको तो क्या आएगा 3 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे भी ये रूट भी हम लिख सकते हैं दूसरा 3 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। ओके, ये आ गए हमारे 2 रियल रूट, डिफरेंट रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, पढ़िएगा एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। फाइंड द वैल्यू k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3। ओके, इक्वल रूट है हमारे, तो इक्वल रूट है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। d की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं, जब इक्वल रूट है तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है हमें इक्वल रूट गिवन है, तो d को इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ, तो हमारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम k की। ओके, अब देखिएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का। क्या फाइंड करना, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है कि इक्वल रूट है, तो फाइंड कीजिएगा। नेचर बता दिया है पहले ही रूट का, क्या है 2 इक्वल रूट है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं जब इक्वल रूट है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास k, और c की वैल्यू हमारे पास 3। तो हम इसमें डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। ओके, क्या आएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट देखिएगा b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है हमारे पास k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, और c क्या है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास k² माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। d की वैल्यू आ गई हमारी k² माइनस 24। ओके, अब देखिएगा बच्चों, अब क्वेश्चन में उसने गिवन है कि दे हैव 2 इक्वल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें क्या है 2 इक्वल रूट्स है, तो फाइंड कीजिए k की वैल्यू। मतलब अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या है d की वैल्यू क्या है, this equation, in this equation टू इक्वल रूट्स है, तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में 2 इक्वल रूट्स है इस इक्वेशन के, तो देयरफॉर d इक्वल टू 0।
डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन मिल गया हमें, इक्वेट किया 0 के साथ, तो के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। के स्क्वायर माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, और के की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर है अंडर रूट में चले जाएगा 24 प्लस माइनस 24। ओके, तो के की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 अंडर रूट। तो 4 को हम बाहर ले सकते हैं तो क्या आ जाएगी 2√6 प्लस माइनस। ओके, जब भी हम स्क्वायर को अंडर रूट में लेके आते हैं तो दो वैल्यू मिलती है हमें प्लस माइनस में। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा 2√6। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। सेकंड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चे घबराने वाली बात नहीं है, ये हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं दिया, तो पहले हम इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में करते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक बार इसके साथ, के एक्स मल्टीप्लाई क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, और ये होगा हमारा माइनस 2k एक्स, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स 6 क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर k, और b की वैल्यू हो गई माइनस 2k, और c की वैल्यू हो गई हमारी 6। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं d बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू आएगी हमारी बी स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 2k माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। तो यहाँ से आया हमारा 4k स्क्वायर माइनस 4k, 6 4 जा 24k। ओके, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब d की वैल्यू आ गई, हमें पता है कि ये इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट है। तो देयरफॉर हैंस 2 इक्वल रूट्स इन दिस इक्वेशन, if 2 equal roots, so discriminant equal to 0। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं अगर इक्वल रूट है तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हम k कॉमन ले सकते हैं, k और 4 भी हम कॉमन ले सकते हैं। 4k कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पे मिला हमें k माइनस 4 बाहर आ गया, एक k बाहर आ गया, तो यहाँ पे मिला k, और यहाँ पे मिला 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 इक्वल टू 0, और 4k है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हम लेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में आ जाएगा, 0/4k क्या मिलेगा, 0/4k 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से मिला हमें k इक्वल टू 6। ओके, k की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, ये थी हमारा नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट क्या था बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 2 डिफरेंट रियल रूट मिलेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट मिलेंगे, अगर 0 की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में है, 0 से लेस देन है, तो हमारे कोई भी रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट मिलेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे रूट। ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज
4.4 के 2 क्वेश्चन। ओके, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपको मैसेज करके बता सकते हैं। आज के लिए इनफ है। थैंक यू।